राधा। ठाकुर जी का फोटो ना खींचे। सभी 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा गया और उनको जो प्राथमिक कार्य था वो था भगवान के जो पुराने विग्रह थे उनकी खोज करना और भगवान के जो लीला स्थली थी उनकी खोज करना और वृंदावन को वापस से पुनर्जीवित करना। तो सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी मिले, लेकिन रूप गोस्वामी जी गोविंद देव जी की तलाश में घूमते रहे। तो रूप गोस्वामी हर जगह घूमते और भगवान को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि प्रत्येक घर घर जाकर वो गोविंद देव जी को ढूंढते रहे कि कहीं कोई भगवान गोविंद देव की सेवा तो नहीं कर रहा है। तो यमुना जी के किनारे बैठकर वो ध्यान लगाते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु आप कहाँ पे हैं, मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो करुण पुकार के साथ में वो भगवान का ध्यान करते। तो वो प्रत्येक दिशा में प्रत्येक जगह पर गए और भगवान गोविंद देव जी को ढूंढने के लिए बहुत आतुर हो गए, लेकिन वो भगवान को ढूंढ नहीं पाए। तो एक दिन जब वो एक यमुना जी के किनारे एक पेड़ के नीचे भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो अचानक एक ब्रजवासी लड़का उनके पास में आके बैठ गया। तो ये जो बच्चा था वो बहुत ही सुंदर था और ब्रजवासी जो लड़का था वो ग्वाला लग रहा था। तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो जब रूप गोस्वामी जी ने उस बच्चे को देखा तो वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए और उनके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लग गई। उनका जो हृदय है वो भाव से आपूरित हो गया। मैं बताया कि मैंने सब जगह भगवान को ढूंढा, लेकिन भगवान गोविंद देव जो है मुझे कहीं पर नहीं मिले। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ विग्रह थे वो भगवान के परपुत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किए गए थे। ये जो विग्रह थे वो भगवान के समय से विग्रह थे, 5000 साल पुराने विग्रह हैं, भगवान की विशेष लीलाओं से संबंधित थे। तो उस बच्चे ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही एक आध्यात्मिक जगह है जिसका नाम है गोमतीला। तो प्रतिदिन वहाँ पर एक गाय आती है और अपना जो दूध है वो वहाँ पर निकाल के चली जाती है। तो जिस जगह पर वो गाय दूध देती है उसी जगह के नीचे भगवान गोविंद देव जी है। उस बच्चे ने रूप गोस्वामी जी को वहाँ पे ले गए और उनको बताया कि जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया था उन्होंने इस विग्रह को यहाँ पे छुपाया था और समय के साथ में ये जो जानकारी है वो यहाँ पे लुप्त हो गई। भगवान अभी भी यहीं पे विराजमान है और उनकी सेवा जो है उस गाय के द्वारा प्रतिदिन हो रही है। वो पर्सनली वो बच्चा रूप गोस्वामी जी को वहाँ पे लेके गया और उनको वो जगह बताई जहाँ पे गोविंद देव जी हैं। एक क्षण जब रूप गोस्वामी जी ने पीछे देखा तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। तो रूप गोस्वामी जी समझ सके कि वो बच्चा जो साथ में आया था वो कोई और नहीं, भगवान साक्षात गोविंद देव जी थे। तो वो भगवान के भाव में वहीं पे पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़े और कुछ समय बाद जब उनको होश आया उन्होंने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि भगवान गोविंद देव जी जो है वहाँ पर स्थित है। वो सारे ब्रजवासियों को वहाँ लेकर आए, पूरे जो जगह थी उसको साफ किया गया और सावधानी से वहाँ पर खुदाई की गई और उस खुदाई में भगवान गोविंद देव जी का विग्रह निकला। वो भगवान के विग्रह को वहाँ से निकाला गया और वहीं पास में ही एक मंदिर निर्माण करके वहाँ पर भगवान की स्थापना की गई। उसी समय सारे ब्रजवासी जो है वो गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पधारे। गोविंद देव जी उनका जीवन और आत्मा थे। ब्रजवासी जो है भगवान गोविंद देव जी की सुंदरता को देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। भगवान के आविर्भाव के लिए बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया गया और ये संदेश जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा कि भगवान जो है अपनी इच्छा से प्रकट हो गए हैं। जिस समय रूप गोस्वामी जी को सपना आया कि वृंदा देवी जो है वो राधा कुंड के पास में कहीं स्थित है। रूप गोस्वामी जी ने ब्रजवासियों को लेकर वहाँ पर गए और वहाँ पे बहुत सावधानी से वहाँ पे ढूंढा। वृंदा देवी वहाँ से उन्होंने बाहर निकाली और इतनी सुंदर राधा वृंदा देवी का विग्रह निकला, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं को संपन्न कराने में अहम भूमिका है वृंदा देवी की। वृंदा देवी को लाके गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित किया गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और ये खुशखबरी जो उन्होंने अपने भक्त को भी सुनाई। चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को कहा कि आप वृंदावन जाइए और रूप गोस्वामी जी के राधा गोविंद देव जी की सेवा में हाथ बटाइए। ईश्वर पंडित ने कहा नहीं प्रभु, मैं पूरी छोड़ कर नहीं जा सकता और मैं तो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर एक चमत्कार किया और चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर अपने खुद से ही एक भगवान का विग्रह प्रकट किया जो चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण का कंबाइंड रूप था।
से गौर गोविंद नाम दिया गया। ने महाप्रभु के द्वारा खुद के द्वारा प्रकट की गई वो विग्रह जो गौर गोविंद का, वो काशीश्वर पंडित को दिया गया कि वो जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो संघ है वो कहीं मिस नहीं करें। उन्होंने बताया कि कैसे पूजा करनी है। जब अपन गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते तो राइट साइड में जो है छोटा सा विग्रह है वो गौर गोविंद देव जी का है। तो काशीश्वर पंडित वृंदावन आए और रूप गोस्वामी जी की हाथ पटाने के लिए और भगवान की सेवा किस तरह करें उस तरह से उनकी मदद करने के लिए। कुछ समय बाद में गोविंद देव जी के लिए बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया गया जय सिंह के द्वारा। वो जो मंदिर वो इतना बड़ा था कि ऊपर जो गुंबद था वो गुंबद इतना चमकता था कि दूर बैठे औरंगजेब ने जब देखा कि इतना चमकदार वो चीज़ इतनी दूर क्या है और इतना चमक रहा है वो, उसने अपने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि ये राधा गोविंद देव जी का मंदिर है जो वृंदावन में स्थित है। जैसे ही उसने सुना कि हिंदुओं का मंदिर है तो उसने जो है अपने लोगों को भेजा कि तुरंत जाओ इस मंदिर को ध्वस्त कर दो। तो जब भक्तों ने सुना कि औरंगजेब आक्रमण कर रहे हैं तो गोविंद देव जी के विग्रह को वृंदावन से वहाँ से ले जाकर जयपुर में स्थापित किया गया। तो उसी समय मुगल वहाँ पे आ गए वृंदावन में और वो जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसको तोड़ने लग गए। और जो गोविंद देव जी का जो मंदिर था वो 7 मंजिला मंदिर था। तो उन्होंने जो है 2 मंजिल गोविंद देव जी की गिरा दी थी। और जब वो मंदिर को और तोड़ना चाह रहे थे तभी एक अचानक से बहुत तूफान आ गया और पूरी जो पृथ्वी है वो कांपने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आने वाला है। तो जब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी कांप रही है तो सारे लोग डर गए और वहाँ से सारे मुगल जो वहाँ से भाग निकले। आज जब हम वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर देख रहे हैं वो वही मंदिर है जो जिसकी 2 मंजिलें तुड़वा दी गई थी। तो उसी समय गोविंद देव जी जयपुर पहुँचे और वहाँ पर जब राजा ने देखा तो राजा ने सोचा कि गोविंद देव जी को कहाँ पे स्थापित किया जाए। अचानक से गोविंद देव जी आए हैं। तो उसी रात को जब राजा जो है वो सो रहा था तो उसी समय राजा को सपना आया कि वो बेड से तुरंत नीचे गिर पड़ा। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे आए और उन्होंने राजा को कहा कि ये मेरा घर है, तुम जाके कहीं और रहो। वो जैसे उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो बेड पर नहीं था, नीचे गिरा हुआ था और उसको एकदम से दिमाग में आ गया। उसने तुरंत ही गोविंद देव जी की स्थापना के लिए उसी महल में भगवान का मंदिर बना के उनका स्थापना किया और उसी महल के सामने ही उसने अपना महल बनाया ताकि वो जो है प्रतिदिन गोविंद देव जी का दर्शन कर सके। तो उन्होंने जो है भगवान की सेवा के लिए एक व्यक्ति को लगाया जिनका नाम था गोविंद चरण गोस्वामी जी महाराज। ये जो भक्त थे बहुत ही एकदम साधारण भक्त थे और बहुत ही अच्छे से भगवान की सेवा करते थे। तो एक दिन जब उन्होंने भगवान का दरवाज़ा खोला सुबह मंगला आरती करने के लिए तो देखा कि भगवान का जो छद्दर है वो बहुत बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसे उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये चूहे का तो काम नहीं हो सकता है क्योंकि चूहा जब कतरता है तो छोटे छोटे छेद करता है, लेकिन ये तो एकदम से फटा है जैसे किसी ने खींचा हो। तो जो है वो इसी तरह से सोच विचार में डूबा कि गोविंद देव जी कैसे यहाँ से बाहर निकल गए और कब यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि मंदिर तो बंद था। और तो गोविंद देव जी कब यहाँ से बाहर निकले और कैसे बाहर निकले, जिसकी वजह से इनकी धोती फट गई। इस तरह से जब वो विचार कर रहे थे तो वो पूरी तरह से भगवान के ध्यान में चले गए। वो ध्यान में थे तभी श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने वो जो सब कुछ घटा था वो बताया कि रात को भगवान कृष्ण को अनार खाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हुई और तो हम दोनों जो है पास के ही जो बगीचा है उसमें अनार खाने के लिए गए। तो हम पास के बगीचे में गए और पेड़ में से कृष्णा ने ऊपर से एक अनार तोड़ा जो कि पूरी तरह से एकदम पका हुआ नहीं था। तो उसी समय जो है वहाँ का जो मालिक है उसने देखा किसी ने जो है पेड़ पर से अनार तोड़ा है तो वो हमारे पीछे भागने लग गया। तो उसी समय जब वो पीछे भाग रहा था तो हम आगे आगे भाग रहे थे और कृष्णा की जो धोती है वो धोती कांटों में फंस गई और कांटों में फंसने के कारण वो जो धोती है वहाँ पर फट गई, फिर उनकी धोती फट गई। और भगवान को जो है अनार से बहुत ज़्यादा प्रेम था, अनार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने जब वो अनार खुद ही खा लिया, मुझे भी वो अनार नहीं दिया। दादा ने इस प्रकार से उनको बताया। जैसे ही वो ध्यान से उठे थे उन्होंने देखा कोने में जो है अनार के टुकड़े पड़े हुए थे और अनार के छिलके वगैरह वहाँ पे पड़े हुए थे। तो उन्होंने जो है उस बगीचे के मालिक को बुलाया जहाँ से भगवान ने जो है वो अनार तोड़े थे। मैंने पूछा कि रात को कोई आया था आपके बगीचे में? उसने बताया कि हाँ, एक लड़का और एक जवान लड़की आए थे, उन्होंने अनार तोड़े, लेकिन मैंने जो है लकड़ी लेकर उनका पीछा किया तो वहाँ से भाग निकले। तो मैंने सोचा कि यहाँ के आसपास के कोई या महल के कोई व्यक्ति होंगे जो यहाँ पे अनार तोड़ने के लिए आए थे। मैंने ये बगीचा सिर्फ और सिर्फ गोविंद देव जी की सेवा के लिए बनाया है और ये जो है फल वो सारे मैं भगवान गोविंद देव जी को अर्पण करूँगा। तो मैंने बहुत ही मेहनत से ये पेड़ उगाए हैं और जब छोटे से तभी से मैं इनको बहुत ही प्रेम से इनको उगा रहा हूँ ताकि जो फल है जो जब पकेंगे, जब लाल हो जाएंगे तब मैं उनको गोविंद देव जी को चढ़ाऊँगा। गोविंद देव जी बहुत प्रसन्न होंगे। अभी तो वो जो है कच्चे हैं।
पूरी तरह से पक जाएंगे तब मैं उनको गोविंद देव जी को चढ़ाता था। लेकिन अचानक से पता नहीं रात को कौन आ गया। तो पुजारी ने बताया कि आप भाग्यशाली भी हैं और भाग्यशाली नहीं भी हैं। भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके बगीचे में भगवान साक्षात आए थे, लेकिन आप भाग्यशाली नहीं हैं क्योंकि आपने उनको जो है वहाँ से भगा दिया। वो आप खुद ही जाके अंदर जो है भगवान के गर्भगृह में देख लीजिए। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो अनार के टुकड़े बिखरे हुए थे, तो उन्होंने देख के उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वहीं पे पूरे भगवान के भाव में आके वहीं पे रोने लग गए। जब उनको होश आया तो भगवान से प्रार्थना करने लग गए, रोते हुए भगवान को कहा, हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही है, ये बगीचा आपका है और सब कुछ जो भी है वो सब कुछ ही आपका है, लेकिन आप इस रूप में क्यों आए कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। लेकिन आप इस रूप में आए कि मैं आपको पहचान भी नहीं पाया और मैं आपको जो है पूरे पके हुए अनार चढ़ाने वाला था, लेकिन आप इस रूप में आए कि आप कच्चे ही अनार खाने के लिए आ गए, वो भी मैंने आपको खाने नहीं दिया। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा विलाप करने लग गए, जिससे वो भगवान से प्रार्थना करने लग गए और भगवान से माफ़ी मांगने लग गए कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान किस तरह अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। जब राजा ने ये सब सुना तो राजा ने उस व्यक्ति को बहुत सारी ज़मीन दे दी और उनको बोला कि आप बहुत ज़्यादा अनार यहाँ पे उगाइए और भगवान की सेवा कीजिए। तो इस तरह देख सकते हैं जब भक्त कोई इच्छा करता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए निर्देश देते हैं और भगवान उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं।